हेलो क्लास सिक्स, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं। मतलब अगर दो एंगल्स हैं तो उन एंगल्स में कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, हम उसको कैसे कंपेयर करते हैं। सुप्रीम पोजीशन के थ्रू भी उन एंगल्स को कैसे कंपेयर करते हैं, ये चीज हमने काय में देखी थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो जब हमें एंगल्स को कंपेयर करना आ गया बच्चे, तो फिर हमें उसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस भी देखने चाहिए, है ना जी। तो ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 23 के फिगर इट आउट। क्लियर? चलिए फर्स्ट फिगर इट आउट को देखेंगे। Fold a rectangular sheet of paper, then draw a line along the fold created. बच्चे, हम एक रेक्टेंगुलर शीट लेंगे और उसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद क्या हो रहा है, उसमें क्रीज लाइन बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, जब बच्चे हमने रेक्टेंगुलर पेपर को फोल्ड किया तो उसको फोल्ड करने के बाद उसको जब हम अनफोल्ड करते हैं तो वहां एक क्रीज लाइन आती है ना, सेम वैसे। ठीक है, नेम एंड कंपेयर द एंगल फॉर्म बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड ऑफ अ पेपर। अब देखो, जब हमने उसको अनफोल्ड किया बच्चे, तो हमें कौन कौन से एंगल मिले, देखो उनको नेम करना है और आफ्टर देन उनको कंपेयर करना है। लेट्स सपोज, देखो एक एंगल हमें ये दिखाई दे रहा है बनता हुआ, ये एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फाइन। ये बच्चे की आपकी एक एक्टिविटी होगी, शायद आपको इतना पेपर पे अच्छे से समझ नहीं आएगा। आप एक पेपर को फोल्ड करिएगा, आफ्टर देन उसको अनफोल्ड करके जब ये एंगल्स बनेंगे तब आप इनको एंगल्स को कट कर लीजिएगा, तब आप इनको कंपेयर करना। ठीक है, देखो एक एंगल ये मिल गया, एक एंगल मिलेगा बच्चे ये वाला, एक एंगल ये और एक एंगल ये। जब हम इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे बच्चे, तो कौन सा एंगल बड़ा होगा भाई, बताइए। जब हम इन दोनों एंगल्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो हमको देखो ये वाला एंगल बड़ा दिखाई देगा। नेम दे दे इसको, ए ओ बी एंगल है ये, और ये एंगल हो जाएगा बी ओ वाई। ठीक है जी, तब हम इसको देखेंगे तो हमें बच्चे कौन सा एंगल बड़ा दिखाई देगा, ए ओ बी। ए ओ बी एंगल बड़ा होगा एंगल बी ओ वाई से। इतना करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट है मेक डिफरेंट एंगल बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर एंड कंपेयर द एंगल। बच्चे आपको दोबारा से जब फोल्ड किया और अनफोल्ड किया तो हमें बच्चे और भी एंगल्स दिखाई दिए, जैसे कि देखो एक ये एंगल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ये वाला एंगल, एंड एक बच्चे ये वाला इधर वाला एंगल। ठीक है, तो जब हम इन दोनों एंगल्स को बच्चे कंपेयर करेंगे ना, अच्छा कंपेयर करने का आप एक तरीका देखिए, ये एंगल थोड़ा सा ऐसे है और ये एंगल थोड़ा लाइक ऐसे है। तो अब बताइए ये वाला एंगल बड़ा है कि ये वाला एंगल बड़ा है। सेम एज यहाँ पे भी ये वाला एंगल इधर की तरफ झुक रहा था और ये वाला एंगल लाइक खुला हुआ था, तो पता लगाया ये वाला एंगल बड़ा है कि ये वाला। ये है हमारा एंगल ए ओ बी, नेम गलत तो नहीं किए, नहीं। और ये वाला एंगल है हमारा बी ओ वाई, तो बच्चे बी ओ वाई बड़ा है ए ओ बी। ए ओ बी सेम एज ये वाला एंगल थोड़ा अंदर की तरफ झुका हुआ है ऐसे, एंड ये वाला एंगल थोड़ा बाहर की तरफ है लाइक ऐसे। एंगल ये बड़ा है कि एंगल ये, ऑफ कोर्स एंगल ये वाला बड़ा है। नेम दे दे इसको, एक्स नेम दे दे, ओ बी एक्स बड़ा है या ओ बी जेड बड़ा है। सिंपली ओ बी एक्स एंगल हमारा बड़ा है कंपैरिजन टू एंगल ओ बी जेड। बच्चे क्लियर हुआ? वापस समझाऊं, देखो अगर हम इसको यहाँ देखें तो ये वाला जो एंगल है ना, देखो ये हमारी स्ट्रेट लाइन से बाहर की तरफ जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन से बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे समझ लो, है ना। और ये हमारे एक स्ट्रेट लाइन है तो उससे अंदर की तरफ ही है, दैट मीन्स ये बड़ा है कि ये वाला एंगल बड़ा है। ऑफ कोर्स ये वाला एंगल बड़ा है ना। सेम चीज इधर भी है कि ये थोड़ा झुका हुआ एंगल है और ये थोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है, लाइक इतना गैप है इसके अंदर।
तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल बड़ा है। क्लियर है? चलिए इसके आगे कौन सा था? विच इज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। भाई हमने बता दिया कि AOB is the largest angle and BOY is the smallest angle, whereas OBX is the largest angle and OBZ is a smaller angle। चाहिए तो एक एक चीज इसमें लिख लीजिएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए क्लियर है तो इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। बच्चे इन सारे केसेस में आपको क्या बताना है कि कौन सा एंगल हमारा बड़ा है और क्यों बड़ा है। ठीक है, चलो पार्ट फर्स्ट देख लेंगे जहां पे है हमारा एंगल AOB और एंगल XOY। बच्चे मैं यहाँ वही एंगल बनाऊंगी जिनकी जरूरत है। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में है एंगल AOB और एंगल XOY। बच्चे एंगल AOB बड़ा है या फिर एंगल AXOY बड़ा है वो देखेंगे। देखो AOB एंगल देखें तो AOB एंगल है ये इतना। ठीक है, ये एंगल है हमारा एंगल AOB। करेक्ट, इतना एरिया हमारा AOB का है। फाइन, XOY किधर है? तो हमारा XOY है, XOY ना, हाँ जी, X और Y इधर है। देखिए X Y ये वाला एरिया। अब आप देख लीजिए बच्चे कि ये सिर्फ इतना एरिया बड़ा है, अदरवाइज ये पूरा इतना एरिया बड़ा है। बताइए। सिंपल मैम, यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये ब्लू वाला एंगल बड़ा है ना जी। तो हियर वी कैन से कि AOB is the larger angle in comparison to angle XOY। है ना जी। AOB एंगल तो बना लूं, बड़ा है हमारा एंगल XOY से। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट नहीं है तो चलिए इसके बी पार्ट को देखेंगे। बच्चे सेकंड पार्ट है कि एंगल हमारा AOB बड़ा है या फिर एंगल हमारा XOB बड़ा है। दोनों एंगल देखेंगे। AOB एंगल मतलब कि हमारा ये वाला एंगल AOB, ये एंगल है हमारा AOB। हैंड टू हैंड नेम देंगे AOB एंगल। यहाँ पे इतना एरिया कवर है। ठीक है, XOB एंगल कहाँ बन रहा है? ये इसके अंदर से ही लाइन जा रही है, एक्स रे, मतलब एक्स की एक रे जा रही है। तो देखो XOB या फिर ये वाला एंगल बड़ा है। बताइए आप कि ये पूरा रेड वाला बड़ा है या फिर इतना सा स्काई ब्लू वाला बड़ा है? कितने बच्चों ने बोला कि रेड वाला बड़ा है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कितने बच्चों ने बोला कि जी नहीं मैम स्काई ब्लू वाला एंगल बड़ा है? बताइए। अब जिस बच्चे ने बोला है कि मैम एंगल AOB बड़ा है वो एकदम करेक्ट है। सिंपल सी बात है बच्चे, इतना एरिया बड़ा है या इतना एरिया बड़ा है? ये वाला है ना जी। सो हियर वी कैन राइट एंगल AOB is greater than angle XOB। क्लियर बच्चे? एंगल AOB हमारा बड़ा एंगल है एंगल XOB से। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो चलिए बच्चे पार्ट 3 देख लेंगे। बच्चे पार्ट 3 है हमारा एंगल XOB और एंगल XOC। XOB बड़ा है या XOC बड़ा है? चलिए दोनों मार्क करेंगे। XOB मतलब ये वाला एंगल, XOB मतलब इतना पार्ट। ये है हमारा X O एंड B, ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगल XOC मतलब कि X
O एंड C, इसी रे को आगे एक्सटेंड कर दिया तो यही C पॉइंट है, मतलब कि ये वाला एंगल। अच्छा बच्चे, मैंने आपको ये चीज पहले भी क्लियर की हुई है कि एंगल्स के अंदर रेज मैटर नहीं करती, वो कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे मैम एक्सो भी छोटा है, एक्सो सी बड़ा है ना जी। लेकिन जो भी ये बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे गलत बोल रहे हैं, दैट मीन्स आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देख ही नहीं रहे हो। मैंने आपको ये चीज बार बार क्लियर की है कि रेज मैटर नहीं करती एंगल्स के अंदर। ये जो रोटेशन होता है ना, ये जो गैप होता है ना दोनों रेज का, वो मैटर करता है। रेज छोटी है बड़ी है कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। तो अब इन दोनों रेज के बीच के ये जो गैप है, बताइए इसमें एक्सो बी बड़ा है या एक्सो सी बड़ा है। बच्चे, ना तो यहाँ पे कोई एंगल बड़ा है ना ही छोटा है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों के गैप सेम है ना। तो आंसर दे सकते हैं हम इधर, हियर नाइदर एंगल XOB is greater nor XOC is greater, ठीक है। Here both angles are equal. Here both angles are equal. बच्चे यहाँ पे जो दोनों एंगल है ना, वो दोनों के दोनों ही इक्वल हैं, ना तो इनमें कोई बड़ा एंगल है ना ही इनमें कोई छोटा एंगल है, ठीक है। इसके आगे भी कुछ दिया हुआ है, डिस्कस विद योर फ्रेंड ऑन हाउ यू डिसाइड विच वन इज ग्रेटर। भाई अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो कि आपने कैसे बताया कि कौन सा एंगल बड़ा है। भाई हमने तो यहाँ पे कंपेयर किया है, एक दूसरे के ऊपर ही एंगल रखे हुए थे, सिंपली हमने उनको कंपेयर किया है, ठीक है। चलिए, इतना क्वेश्चन समझ आया तो फिर किस बात की देरी, क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एंगल इज ग्रेटर, एंगल XOY और एंगल AOB, गिव रीजन। अच्छा देखो बच्चे, हमें यह बताना है कि एंगल XOY बड़ा है या फिर एंगल AOB बड़ा है। दोनों एंगल को पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। XOY मतलब ये वाला एंगल, XOY मतलब ये वाला एंगल, ये वाला है ना जी, फाइन। एंड एंगल AOB मतलब, एंगल AOB मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब बच्चे बताइए इन दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा है। मैम हम ओवरलैप करके तो देख सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ ओवरलैप्स करने के लिए रेज एक दूसरे के ऊपर तो है ही नहीं। वर्टेक्स तो एक जगह पे है, लेकिन किसी एक रे को तो एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए ना, तभी तो हम उनको कंपेयर करेंगे। अब मैम कैसे करें, कोई आइडिया है? देखिए अब हम यहाँ पे अपना थोड़ा सा माइंड लगाएंगे कि देखो यहाँ पे ब्लू वाला और रेड वाला एरिया तो इतने पोर्शन में कवर हो गया है ना। अब बचा क्या कि रेड वाला एरिया हमारे पास इतना बचा है, ब्लू वाला एरिया हमारे पास इतना बचा है। ये तो कॉमन एरिया था तो इसको अभी हमने हटा दिया। बचा हुआ एरिया यहाँ पे रेड वाले का इतना और अभी भी ब्लू वाले का इतना पोर्शन और बचा है। अब आप बताइए बच्चे कि अब कौन सा एंगल बड़ा होना चाहिए, एंगल XOY अदरवाइज एंगल AOB। बताइए जी, सिंपली एंगल XOY, ठीक है। लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर एंगल XOY is greater than angle AOB. Why? Because after leaving the common area, हमने दोनों का जब कॉमन एरिया भी लीव किया, या कॉमन गैप लिख लीजिएगा, we have more gap of angle XOY is here in comparison, in comparison to angle
AOB। भाई हमने अपने कॉमन एरिया को भी छोड़ दिया, तब भी हमारे पास ये जो एंगल XOY है इसका हमारे पास ज्यादा गैप है इन कंपैरिजन टू एंगल AOB। क्लियर? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ड्रॉप करो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को बच्चे एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।